तो कॉमन कंट्रोल्स के अंदर ही हमारा एक और कंट्रोल है पिक्चर बॉक्स। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पिक्चर बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। तो इमेज का साइज़ कितना आएगा, तो वो साइज़ हमें यहाँ पे इस पिक्चर बॉक्स का बनाना पड़ेगा। तो इतना हमने यहाँ पे साइज़ लिख दिया कि यहाँ पे हमारा पिक्चर बॉक्स ओपन होगा। अब हमारे इसमें कौन सी इमेज आएगी, तो इमेज को ऐड करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज़ डिज़ाइन व्यू, सेकंड इज़ कोडिंग व्यू। तो पहले हम कर रहे हैं डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू का मतलब अब तक हमने रन नहीं किया, अभी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी से ही इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा बटन भी बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है साइज़ मोड और चूज़ इमेज। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चूज़ इमेज का मतलब है कि कौन सी इमेज आपको लगानी है, और साइज़ मोड का मतलब है कि जब वो इमेज इसके अंदर आएगी, और ऑब्वियसली वो इमेज बड़ी ही होगी क्योंकि हमने तो बॉक्स छोटा ही बनाया है, तो वो जो बड़ी इमेज होगी उसका होगा क्या, क्या वो इसी के अंदर फिट हो जाए, या वो क्रॉप हो जाए, या ये इमेज का बॉक्स बढ़ जाए। इमेज का बॉक्स, अगर हमें इमेज बड़ी चाहिए तो ये इमेज का बॉक्स बढ़ जाए, और अगर हमें इसी के अंदर फिट करनी है तो वो क्रॉप हो जाए। हाँ, तो ये साइज़ मोड है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक इमेज। तो इमेज पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमें ढूंढना होगा इस इमेज, इस कंप्यूटर के अंदर कौन सी इमेज है, कहाँ पे इमेज है। तो यही वाली ले लेते हैं, जेलीफिश वाली लेते हैं, जेलीफिश। और यहाँ पे इमेज आ गई, ओके करा तो ये हमारा उसी इमेज क्रॉप हुई है, उसी के अंदर इमेज आ गई। अब आता है साइज़ मोड। साइज़ मोड नॉर्मल है, लेकिन अगर हम कर देंगे स्ट्रेच इमेज तो वो स्ट्रेच का मतलब उसमें फिट हो गई है। और अगर हम यहाँ पे करेंगे ऑटो साइज़, तो ऑटो साइज़ में वो कंट्रोल को उसने बढ़ा दिया है। तो इसको अंडू कर देते हैं। नहीं, यहीं से करना होगा। सेंटर इमेज, सेंटर इमेज का मतलब वो सिर्फ सेंटर वाला इमेज दिख रहा है पोर्शन। कई बार होता है ना, जैसे हमें कोई सी की फ़ोटो लगानी है तो फ़ोटो बीच में होती है, साइड में कुछ बैकग्राउंड्स वगैरह होते हैं, तो हमें वो सेंटर में वो वाला बैकग्राउंड नहीं चाहिए। जूम में भी अपने आप ही इसने फिट कर दिया, और जूम में इसने एक्सपेक्ट रेशो का ध्यान रखा है, 4:3 जो एक्सपेक्ट रेशो होता है। तो इसने क्या किया है, पिक्चर का बॉक्स की हाइट ज़्यादा थी, मतलब जो हमने पिक्चर बॉक्स बनाया था वो थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है, लेकिन नॉर्मली जो इमेज होती है वो 4:3 की होती है, जिसकी विड्थ ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है, या 4:5 या 4:3 की होती है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आपको लग रहा है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है जूम वाला, क्योंकि इसमें इमेज की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। और यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है डॉक वाला। ये डॉक वही है कि अगर हमें फुल स्क्रीन पे इमेज चाहिए तो हम यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। और ये सारे जो हमने यहाँ से ऑप्शन करे हैं इस बटन से, चूज़ इमेज, साइज़ मोड और डॉक, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे भी हैं। डॉक, चूज़ इमेज का ऑप्शन है इमेज के अंदर, ये रहा इमेज प्रॉपर्टी पे, सेम वही ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ से हम मल्टीपल इमेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे इस विंडो में आ जाएंगी, और फिर यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी आई एक बार में, लेकिन एक ही आएगी। मल्टीपल सेलेक्ट कम करके रख सकते हैं उसको। और इमेज का मोड, साइज़ मोड, तो साइज़ मोड, और देखो इसमें तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइज़ मोड। तो साइज़ मोड में भी यहाँ पे वही सारे ऑप्शंस आ गए जो हमने वहाँ पे देखे थे। तो दोनों ऑप्शन हैं, कहीं से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो उसको। और अभी अगर हम रन कर रहे हैं तो अभी तो हमने कोई रन टाइम पे इसको यूज़ किया नहीं है, तो सिंपल वही इमेज हमारी आ गई जो हमने सेलेक्ट करी थी। लेकिन अगर हमें अब दूसरा मोड लेना है इमेज अपलोडिंग, इमेज सिलेक्शन का, कौन सा, कोडिंग व्यू। तो कोडिंग के लिए हम एक और इमेज बॉक्स बनाते हैं, मतलब पिक्चर बॉक्स बनाते हैं, और इस पिक्चर बॉक्स में हमें यूज़र से इनपुट करवानी है। तो इनपुट करवाने के लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं एक बटन, और बटन पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, सेलेक्ट इमेज। और इस पे जब वो क्लिक करेगा तो वो इमेज उस बॉक्स पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे कोडिंग हमने ओपन करा है, तो उस बॉक्स का नाम क्या था, पिक्चर बॉक्स 2, पिक्चर बॉक्स 2 डॉट लोड। लोड हमारे पास एक मेथड है जो कि क्या करता है, इमेज को लोड करता है। कहाँ पे करेगा, पिक्चर बॉक्स 2 में करेगा। क्या लोड करेगा वो हमें यहाँ पे देना होगा। तो जैसे ही मैंने ब्रैकेट्स लगाए तो यहाँ पे बोल रहा है वो स्ट्रिंग URL। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब है डबल कोट्स के अंदर, और URL का मतलब हो गया पाथ, फाइल का पाथ आपको लगाना होगा जहाँ पे वो इमेज है। तो फाइल का पाथ कहाँ पर है वो हमें देखना होगा इस कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ से देखते हैं, माय
पिक्चर्स के अंदर जो भी है। इस बार दूसरी पेंगुइन वाली लगाते हैं। तो पेंगुइन का इमेज का पाथ है ये वाला, इसको करते हैं कॉपी, कॉपी पेस्ट करा मैंने, और स्लैश करने के बाद हमें यहाँ से वो इमेज का नाम भी लेना होगा। तो penguins.jpg उसका पूरा नाम है। एक चेंज और करना होगा, स्लैश का मतलब होता है एस्केप सीक्वेंसेस, तो यहाँ पे हमें डबल स्लैशेस लगाना होगा। तो डबल स्लैशेस का मतलब होता है सिंगल स्लैश, तो ये डबल स्लैशेस लगेंगे तो यानी कि सब में, मोस्टली सब में ही होता है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो सब में ही होता है ये। तो इसको सेव करा और अब हम करते हैं इसको रन। तो बटन की क्लिक पे हमारा वो इमेज आनी चाहिए थी, वो आ गई है। तो इमेज आ गई है लेकिन पूरी नहीं आई, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मोड जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो अगर मोड को भी हमें कोडिंग के थ्रू ही चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे picturebox2 डॉट साइज मोड, और ये क्या था, प्रॉपर्टी है ना, तो इसमें इक्वल्स टू ही आएगा। यहाँ पे आया तो है, कौन सा था वो, जूम, picturebox size mode डॉट जूम। चेक करते हैं इसको। ठीक, तो ये हमारा ऐसे चल गया, और कोडिंग को भी, उसको साइज मोड को भी हम यहाँ से रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं।